मुझसे कहे मैं कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 3। अब तक आपने सुना कि निधि के घर में आने के बाद मीरा धीरे धीरे सबसे बात कर रही थी। जब से वह आई है तब से एक नाम उसे बहुत परेशान कर रहा है, वो है अक्षत। हालांकि मीरा अक्षत से अभी मिली भी नहीं थी, बस उसकी आंखें देखी, लेकिन बिना देखे कोई शख्स उसे इतना परेशान कर देगा उसने सोचा नहीं था। कैसे होता है अक्षत से सामना, आइए सुनते हैं। हाथ मुंह धोकर मीरा डाइनिंग के पास चली आई। दादा दादी निधि वहां पहले से मौजूद थे। राधा ने मीरा को बैठने को कहा। विजय और अर्जुन भी ऑफिस से आ चुके थे। सभी आकर डाइनिंग के चारों ओर बैठ गए। खाने की खुशबू से हॉल महक रहा था। मीरा की नजर दरवाजे की ओर थी। सब आ चुके थे, लेकिन उसे जिसका इंतजार था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। राधा भी सबके साथ आकर बैठ गई। उसने देखा सब है लेकिन अक्षत नहीं है। उसने अर्जुन से कहा, अज्जू ये अक्षत कहाँ रह गया, जरा फोन लगाना उसे। माँ मेरी बात हुई थी उससे, उसने बताया वो किसी दोस्त की पार्टी में है, खाना खाकर लौटेगा। अर्जुन ने कहा, ये लड़का भी ना क्या क्या करेगा कोई नहीं जानता, आप सब लोग शुरू कीजिए। राधा ने कहा और सबकी प्लेटों में खाना परोसने लगी। अर्जुन मीरा के बिल्कुल सामने ही बैठा था और बीच बीच में वह मीरा को देख भी लेता था, लेकिन मीरा कहीं और ही खोई हुई थी। अक्षत से वह फिर नहीं मिल पाई। सबने खाना शुरू किया। राधा ने एक कटोरी खीर निकाली और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, खाकर देखो कैसी बनी है। मीरा ने एक चम्मच खीर चखी। खीर बहुत टेस्टी थी। मीरा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, खीर बहुत अच्छी बनी है आंटी, थैंक यू। मीरा, मम्मा ना खीर के साथ साथ और भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम यहाँ रहोगी ना तो इनके हाथ का खाना खाकर इनकी फैन हो जाओगी। निधि ने कहा, खाएंगे भी और साथ साथ बनाना भी सीखेंगे। मीरा ने कहा, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? इस बार सवाल अर्जुन की तरफ से था, जो कि उसने जल्दबाजी में कहा। सब उसकी ओर देखने लगे तो उसने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब लड़कियों को तो खाना बनाने का शौक होता है ना, इसलिए। अर्जुन की हालत देखकर मीरा मुस्कुरा उठी और कहा, जी नहीं, हमें खाना बनाना नहीं आता, सीखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। घर पर माँ बनाती थी और हॉस्टल में मेस के खाना बना बनाया मिल जाता था, हमें सिर्फ चाय बनानी आती है। हॉस्टल का खाना कैसे खा लेती थी आप? मैं खुद 2 साल हॉस्टल में रह के आया हूँ, सच में बहुत खराब होता है। अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा, इतना बुरा भी नहीं होता, बस दाल में कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है और आलू की सब्जी में आलू कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है। मीरा ने कहा तो सभी हंसने लगे। वह खुद भी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। अर्जुन बड़े प्यार से मीरा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। निधि जो कि उसके बगल में बैठी थी, उसने अर्जुन को कोहनी मारी तो वह झेप गया और दूसरी ओर देखने लगा। विजय ने मीरा की ओर देखकर कहा, बेटा कॉलेज में किसी भी तरह की जरूरत हो तो बताना, यहाँ सब तुम्हारे अपने ही है। अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू अंकल, हम जरूर मेहनत करेंगे और कामयाब बनकर दिखाएंगे। मीरा ने कहा, बिल्कुल बनोगी बेटा जी, और अपनी माँ का नाम रोशन करोगी। दादू ने कहा। ऐसे ही हल्की फुल्की बातों के बीच सबने खाना खाया और फिर दादा दादी साथ घूमने निकल गए। अर्जुन उठकर अपने कमरे में चला गया। पापा हॉल में बैठकर न्यूज देखने लगे और राधा किचन जमाने लगी। निधि मीरा को लेकर बालकनी में आ गई और दोनों सामने बगीचे में टहलते हुए दादा दादी को देखने लगी। दादा दादी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चहलकदमी कर रहे थे। उनकी बातें तो साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, पर कभी कभी बीच में दोनों मुस्कुरा उठते। मीरा, तुमसे एक बात पूछूं? निधि ने मीरा की ओर पलटकर कहा। पूछो। मीरा ने अपने दोनों हाथों को बांधकर आपस में समेटकर कहा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? निधि ने पूछा। नहीं, मीरा ने सीधा सा जवाब दिया। कभी तो होगा ना?
निधि ने कहा। शायद, मीरा ने कहा। शायद क्या यार मीरा, तुम इतनी सुंदर हो, तुमसे तो किसी को भी प्यार हो सकता है, निधि ने कहा। वैसे आज तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मीरा ने निधि की आंखों में देखते हुए पूछा। बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नजर में प्यार क्या है? निधि ने फिर सवाल किया। प्यार? सोचते हुए मीरा ने इधर उधर देखा और फिर सामने नजर दादा दादी पर जा रुकी। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारा मतलब दादा दादी? निधि ने असमझ की स्थिति में कहा। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो दोनों साथ साथ हैं, खुश हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहना, यही तो प्यार है। इन्होंने खुशी, गम, हंसी, आंसू सब साथ साथ देखे होंगे। सैकड़ों परेशानियां आई होंगी, फिर भी इन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे होंगे ये। उन खुशियों का सबब आज इनके चेहरों पर नजर आता है। मीरा ने निधि को समझाते हुए कहा। वाह, तुम कितनी डीपली सोचते हो यार, निधि ने इम्प्रेस होते हुए कहा। डीपली नहीं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। जैसे दादा दादी को देखकर कहा वैसे ही, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, कैसे भी सोचो हमेशा सही कहती हो। मुझे ना तुम अपनी शागिर्द बना लो, कसम से, ऐसे गुरु ज्ञान की हमें बहुत जरूरत है। निधि की बातें सुनकर मीरा हंसने लगी। निधि एक पल के लिए उसकी हंसी में खो सी गई और कहा, मीरा तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो ना। ये मुस्कुराहट तुम्हारी वजह से है निधि, इसके लिए जितनी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करें कम ही होगा, मीरा ने कहा। दोनों वहीं खड़ी होकर बातें करने लगी। मीरा की नजर बात करते हुए बीच बीच में मेन गेट की तरफ चली जाती। निधि ने देखा तो कहा, ये तुम बार बार गेट की तरफ क्या देख रही हो, कोई आने वाला है क्या? निधि ने उसे छेड़ते हुए कहा था। कुछ भी बोलती हो तुम, यहाँ ठंड बहुत है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, मीरा ने नजरें बचाते हुए कहा। जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। दादा दादी को अंदर आ जाने का बोलकर निधि भी अंदर चली आई। मीरा और निधि अपने कमरे में चली आई। निधि आते ही कंबल में घुस गई तो मीरा ने कहा, ये क्या, अभी सिर्फ 10 बजे हैं, पढ़ाई नहीं करनी? अरे इतनी ठंड में कौन पढ़ाई करता है मीरा, निधि ने कंबल में दुबके हुए कहा। हम करते हैं और हमारे साथ साथ तुम भी करोगी, चलो उठो। कहते हुए मीरा ने एक झटके में कंबल को निधि से दूर कर दिया। निधि उठकर बैठ गई और कहा, क्या यार मीरा, सोने दो ना, कल से पढ़ाई करेंगे ना। कल करे सो आज कर, ये बात नहीं सुनी तुमने? अब चुपचाप किताब खोलो और चैप्टर्स पढ़ो। मीरा ने उसके हाथ में किताब थमाते हुए कहा और खुद उसके सामने अपनी कुर्सी और किताब लेकर बैठ गई। कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद थे और हीटर भी ऑन था, इसलिए ठंड का एहसास कम था। निधि बेमन से किताब पढ़ने लगी। मीरा अपनी किताब में मग्न थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब उसके सामने बैठी निधि किताब लिए लिए सो चुकी है। घंटे भर बाद जब मीरा का ध्यान निधि पर गया तो उसने देखा निधि सो रही है। उसने अपनी किताब साइड में रखी और उठकर निधि के पास चली आई। उसने धीरे से उसके हाथों से किताब को निकाला और पास पड़ा तकिया उसके सर के नीचे लगा दिया। मीरा ने किताब को टेबल पर रखा और फिर कंबल उठाकर निधि को ओढ़ा दी। मीरा वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई और अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो गई। कुछ वक्त बाद ही नींद से मीरा की आंखें बंद होने लगी। उबासियां आने लगी तो उसने किताब बंद करके टेबल पर रख दी। घड़ी की ओर देखा जो कि रात के 12 बजा रही थी। मीरा को याद आया कि निधि ने नीचे उसे विनीत की बुक दी थी, वो शायद नीचे ही रह गई। लाकर बैग में रख देती हूँ, कल सुबह कॉलेज जाऊंगी तो विनीत को लौटा दूंगी, मीरा अपने आप में बड़बड़ाई। मीरा नीचे आई, सब सो चुके थे। उसने धीरे से टेबल से वह किताब उठाई और लेकर जैसे ही जाने को हुई, उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखी जो सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उस ओर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से देख नहीं पाई। हो सकता है वो कोई चोर हो, वरना ऐसे दीवार के सहारे ऊपर नहीं जाता। मुझे ही कुछ करना होगा, मीरा ने मन ही मन कहा
और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। मीरा जब ऊपर आई तो वह परछाई उसे हॉल की बालकनी से ऊपर आती दिखी। अगर हमने लाइट जलाई तो ये यहाँ से भाग जाएगा, अंधेरे में ही जाकर पकड़ते हैं उसे, मीरा ने मन ही मन खुद से किसी जासूस की तरह कहा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हॉल की तरफ चली आई। हालांकि वह भूल चुकी थी कि ये हॉल अक्षत का था और घर वालों का यहाँ आना बिल्कुल मना था। नीचे पॉल पर लगे बल्ब की रोशनी वहां तक आ रही थी। मीरा बड़ी सफाई से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बालकनी की ओर आई। जैसे ही वो परछाई बालकनी की रॉ पार करके अंदर हॉल में आई, मीरा ने उसका सीधा हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और घुमाकर उसकी पीठ से लगाकर कहा, क्या चुराने आए हो यहाँ? खुद को बहुत बड़ा चोर समझते हो, लेकिन हमारी नजरों से बचना इतना आसान नहीं है। चोर? What the hell? मीरा के चंगुल में फंसे उस लड़के ने कहा। क्या बात है, इंदौर के चोर इतने पढ़े लिखे? भाई वाह, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मीरा ने ताना मारते हुए कहा। लड़के ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने इतना कसकर पकड़ रखा था, ऊपर से मोड़कर पीठ से लगाया हुआ था। बेचारा चाहता तो भी कुछ नहीं कर पाता। तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रही हो? लड़के ने गुस्से से कहा। हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? मीरा ने अकड़ कर कहा। अबे मैं कोई चोर नहीं हूँ और मेरा घर है, मैं जैसे चाहे आऊं, तुम होती कौन हो? लड़के ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मीरा की ओर पलट कर कहा। लैंप की मध्यम रोशनी में वह कुछ कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन मीरा ने ध्यान नहीं दिया और 2 कदम उसकी ओर बढ़ाकर कहा, वाह 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 वाह, क्या मस्त एक्टिंग करते हो। तुम्हारा घर एक देंगे ना रख के सारा सच उगल दोगे। रुको, अभी हम सबको आवाज लगाते हैं। कहते हुए मीरा ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, लड़के ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। मीरा ने सामने देखा तो बस देखते ही रह गई। सांवला रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होंठ, बाएं कान में काले रंग की छोटी गोल बाली, सीने से गर्दन से कुछ नीचे एक छोटा सा टैटू। मीरा ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। मुंह बंद था लेकिन दिल जोर जोर से आवाजें कर रहा था। उस लड़के की आंखें इतनी गहरी और कातिल थी कि मीरा तो क्या, कोई भी लड़की देखते ही होश खो बैठे। पर ये आंखें मीरा को जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन बोलती कैसे? मुंह तो बंद था। उसने एक तरकीब लगाई और मन ही मन कहा, दिखता तो अच्छे घर का है, फिर यहाँ क्या चुराने आया होगा? खूबसूरत भी है और आंखें तो, उफ, ये क्या सोच रही है तू मीरा? याद है ना, हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, और खूबसूरत है तो क्या हुआ, है तो ये चोर ही ना। सोचते हुए उसने अपना पैर जोर से लड़के के पैर पर दे मारा। आउच! लड़के ने मीरा के मुंह से हाथ हटाया और अपना पांव देखने लगा। तभी मीरा ने जोर से चिल्लाया, अबे चुप, पापा ने सुन लिया तो बैंड बजा देंगे। लड़के ने एक बार फिर मीरा का मुंह बंद करते हुए कहा। तब तक निधि ऊपर आ चुकी थी। हालांकि मीरा की आवाज नीचे नहीं गई थी। निधि ने जब देखा तो उनके पास आई और लड़के को मीरा से दूर करके कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? ये मेरी दोस्त है मीरा। मीरा ने निधि के मुंह से लड़के के लिए भाई शब्द सुना तो अवाक रह गई। अपने शक को दूर करने के लिए उसने निधि से हिचकिचाते हुए कहा, ये कौन है? यही तो है अक्षत भैया, निधि ने कहा। क्या? मीरा ने सुना तो उसकी जान हलक में अटक गई। कुछ देर पहले कहीं उसकी बातें उसके कानों में बजने लगी। कभी अक्षत को देखती तो कभी उसके पांव को, जिस पर अभी अभी उसने मारा था। मीरा या अक्षत कुछ कहते इससे पहले निधि ने अक्षत से कहा, क्या है ये सब? आप मेरी दोस्त के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? दोस्त है ना तो इसे बोल दोस्त की तरह रहे, जेम्स बॉन्ड न बने। अक्षत ने मीरा को लगभग घूरते हुए कहा। निधि मीरा के आगे आकर खड़ी हो गई और अक्षत से कहा, क्या किया इसने बताओ? इसी से पूछ लो, मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर समझ रही है। स्टूपिड, अक्षत ने कहा। निधि मीरा की ओर पलटी और धीरे से कहा, क्या सच में?
मीरा ने मासूमियत से कहा, हमें लगा घर में चोर घुस आया है, तो हमने, मतलब इस तरह दीवार चढ़कर बालकनी से कौन अंदर आता है? अक्षत ने निधि को पकड़कर साइड किया और मीरा को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरा घर है, मैं दरवाजे से आऊं चाहे बालकनी से आऊं, दीवार चढ़कर आऊं या खिड़की कूद कर, तुम्हें उससे क्या? मैं बता रहा हूं निधि, अगर तुम नहीं आती ना तो ये तो मेरा खून ही कर देती। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करते हम? मीरा ने कहने की कोशिश की, तभी अक्षत ने कहा, तुम निकलो यहां से, आई थिंक तुम दोनों ही निकलो यहां से। निधि मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते मीरा ने पलटकर अक्षत को देखा तो वह वहां सोफे पर बैठा अपना पैर सहला रहा था। कमरे में आकर निधि ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा हुआ मामा पापा ने नहीं देखा, वरना अक्षत भाई की पिटाई पक्का हो जाती। आई एम सो सॉरी निधि, हमें नहीं पता था वो तुम्हारा भाई है। हमने उनसे न जाने क्या क्या कह दिया। मीरा ने घबराकर उदास होते हुए कहा, अरे इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चिल करो, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा। निधि ने बैठते हुए कहा, पर वो इस तरह दीवार फांद कर, हमारा मतलब दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना। मीरा ने कहा, साहबजादे पार्टी करके आए होंगे तो पापा से सामना करने में शर्म आ रही होगी ना, इसलिए ऐसे आए हैं। वैसे भी बहुत बार वो ऐसे ही आते हैं, इसीलिए तो किसी को उधर आने नहीं देते। निधि ने कहा, सोचा नहीं था आपसे इस तरह मुलाकात होगी, आप सच में कॉम्प्लिकेटेड ही हो। मीरा बड़बड़ाई तो निधि ने कहा, क्या हुआ, चलो सो जाओ और ज्यादा मत सोचो। निधि कंबल में घुस गई। हम अभी आते हैं, कहकर मीरा ने सामने टेबल पर रखी ट्यूब उठाई और बाहर चली आई। निधि सो गई। मीरा कमरे से बाहर आई। उसने देखा हॉल में बैठा अक्षत अपने पांव को देख रहा था। मीरा उसके पास आई, ट्यूब उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लगा लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। अक्षत ने मीरा की ओर देखा तो मीरा ने दुखी होकर कहा, हमें नहीं पता था आप कौन हैं, इसलिए वो सब कह दिया, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से देखता रहा। अक्षत को चुप देखकर मीरा की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। मीरा वहां से चली गई। अक्षत ने क्रीम पांवों पर लगाई और वहीं सोफे पर लेट गया। नींद कब आई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 7 बज रहे थे। मीरा नहाकर तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकली, उसकी नजर हॉल में सोए अक्षत पर गई। न चाहते हुए भी मीरा के कदम उस ओर पड़ गए। मीरा आकर उसके सामने खड़ी हो गई। सोते हुए अक्षत बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मीरा ने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, सोते हुए आप कितने अच्छे लगते हैं ना कोई गुस्सा, ना कोई खिज। सूरज की किरणें सीधा अक्षत के चेहरे पर आ रही थी और उसे परेशान कर रही थी। मीरा बालकनी के पास आई और उसने पर्दा आगे खिसका दिया, जिससे सूरज की किरणों को अंदर आने से रोका जा सके। मीरा वहां से नीचे चली आई। पूजा घर के सामने आकर उसने हाथ जोड़े और कहने लगी, हे शिव भगवान, अब हमसे कोई गलती ना हो। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हम अनजाने में भी कभी इनका दिल न दुखाएं। प्रार्थना करने के बाद मीरा जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अर्जुन से टकरा गई। अर्जुन के हाथ में हल्दी की कटोरी थी जो दादी ने मंगवाई थी पूजा घर से। लेकिन जैसे ही मीरा अर्जुन से टकराई, सारी की सारी हल्दी अर्जुन की शर्ट पर आ गिरी। मीरा ने देखा तो कहा, माफ कर दीजिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया, हम साफ कर देते हैं। कहते हुए मीरा ने अपने दुपट्टे से अर्जुन की शर्ट को साफ करना शुरू कर दिया और लगभग बड़बड़ाते ही जा रही थी। मीरा जितनी परेशान थी, अर्जुन उतने ही प्यार से उसे देख रहा था। अर्जुन ने देखा मीरा जिस दुपट्टे से हल्दी साफ कर रही है वो भी पीला हो चुका है, तो उसने कहा, इसे साफ करने के चक्कर में आपने अपना दुपट्टा भी खराब कर लिया। मीरा ने देखा तो अपना सर पीट लिया और मन ही मन कहा, ये क्या किया, अपना फेवरेट दुपट्टा खराब कर लिया। अभी वह खुद को कोस ही रही थी कि तभी दादी वहां आई और अर्जुन की हालत देखकर कहा, अरे अर्जुन, ये क्या, सारी हल्दी अपने ऊपर गिरा ली। जी दादी, वो हमारी वजह से गिर गई।
आई एम सॉरी, मीरा ने उदास होकर कहा। अरे बेटा उदास मत हो, ये तो अच्छा शगुन है। हल्दी का गिरना मतलब घर में कुछ अच्छा काम होने वाला है। क्या पता अर्जुन की शादी ही हो जाए। दादी ने हंसते हुए कहा। क्या दादी आप भी, अर्जुन ने शर्माते हुए कहा। सही कह रही है दादी, शादी की उम्र तो हो चुकी है तुम्हारी। दूर से आती हुई राधा ने कहा। मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ, कहते हुए अर्जुन वहां से चला गया। देखा मीरा, शादी के नाम से कैसे भाग गए लाड साहब, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सही वक्त आएगा तब वो खुद हाँ कहेंगे आंटी, और देखना उन्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। कहते हुए मीरा ने जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर की ओर देखा, सामने अक्षत खड़ा अंगड़ाई ले रहा था, जिसे देखकर मीरा ने मन ही मन कहा, बाकी इन्हीं कोई लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी कि नहीं, इसका कुछ पता नहीं। सच लिखा है इन्होंने अपने नाम के आगे, कॉम्प्लिकेटेड। तो दोस्तों ये था कितनी मोहब्बत है भाग 3। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।